कि विवाह की 4 प्रकार की विधियां होती हैं। ब्राह्म्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। 4 प्रकार की विधियां शास्त्रों में बताई गई हैं। ब्राह्म्य विवाह का मतलब होता है सबकी राजी खुशी से, सबकी मर्जी से, जो वर अग्नि को साक्षी मानकर कन्या का वर्ण कर रहा है, सबकी रजामंदी से जो विवाह होता है उसको कहते हैं ब्राह्म्य विवाह। लेकिन दूसरा होता है गंधर्व विवाह। एक दूसरे की पसंद से जो शादी की जाती है, जैसे बच्चा कहीं पढ़ने के लिए चला गया अथवा कहीं घूमने फिरने के लिए चला गया, वहीं कोई छोरी पसंद आ गई, मंदिर में जाके है गई चाई माई। आज की भाषा में इसको हम लोग कोर्ट मैरिज कह सकते हैं, एक दूसरे की पसंद से। तीसरा होता है राक्षस विवाह। इसका मतलब बारात कहीं से आ रही है और देवी जी किसी दूसरे के साथ में 9-2-11 हो गई। जो कन्या मंडप को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जाती है उसको राक्षस विवाह कहते हैं। और चौथा होता है पैशाच विवाह। जबरदस्ती कन्या का अपहरण करके उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती जो विवाह किया जाता है उसको पैशाच विवाह कहते हैं। तो भगवान ने कौन सी विधि से रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया था? राक्षसेन विधानेन उपैम इति श्रुतम। भगवान ने राक्षस विधि के द्वारा रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। शिशुपाल धूमधाम से बैंड बाजों के साथ बारात लेकर के आया, लेकिन रुक्मिणी जी तो द्वारकाधीश को पसंद करती थी और द्वारकाधीश के साथ में सीधे 9-2-11 हो गई वहीं से। ये रुक्मिणी जी कौन है? बहुत ध्यान देकर सुनो। रुक्मिणी जी और कोई नहीं है, रुक्मिणी जी है साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा। लक्ष्मी कौन? रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा। और द्वारकाधीश कौन है? श्रीमन नारायण। तो लक्ष्मी तो नारायण की है, लक्ष्मी नारायण की थी, हैं और हमेशा रहेंगी। अब कुछ लोग मद में आकर अपने आप को लक्ष्मी का पति मानने की कोशिश करते हैं। अरे हम लक्ष्मीपति हैं, कोई हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? अरे इतना सब कुछ हमारे पास धन वैभव है, अरे खड़े खड़े खरीद लेंगे लोगों को। जो लक्ष्मी का पति बनने की कोशिश करता है उसको शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की है। कभी कभी तो लोग इतने मद में आ जाते हैं, जब शादी विवाह होता है तो नोटों की गड्डियां महाराज आकाश में उड़ा देते हैं। अरे लक्ष्मी जी पैरों में कुचल रही हैं, पैरों में दब रही हैं, ये भानी नहीं है महाराज कि हो क्या रहा है। और हमने तो यहां तक देखा है महाराज जी, नोट की घड़ी करके बंदूक की नोक पर रखकर महाराज बंदूक चला देते हैं। अब बताओ, ये लक्ष्मी जी का अनादर। देखो, लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। ये अचला बनकर कहीं नहीं रहती। लक्ष्मी का यदि
स्वागत सत्कार करोगे, पूजा अर्चना करोगे, लक्ष्मी जी हमेशा रहेंगी। और कहीं आपने लक्ष्मी का अनादर किया तो लक्ष्मी तो चंचला है, उड़ जाएगी महाराज।